नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है ठाकर सर क्लासेस में। आज हम मैग्नेट का सेकंड पार्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव का। जैसे कि मैंने आपको कल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था, आज मैं उसके आगे की क्लास करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैग्नेट का क्लास, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टेक्निकल से संबंधित जानकारी तथा आईटीआई की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है इसमें, इस चैनल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात की जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सिरे के नियम द्वारा, मतलब कि ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यम यम एफ की इकाई क्या है। अब दोस्तों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसने पूछा है चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है। ये तो पता ही होना चाहिए आपको, जब से मैं मैग्नेट पढ़ाते आ रहा हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, एम्पियर टर्न। 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि रिलक्टेंस की इकाई क्या है। तो क्या है रिलक्टेंस की इकाई, रिलक्टेंस की इकाई क्या हो जाएंगी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको। 74वां क्वेश्चन, 50 एम्पियर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण पर लगने वाला बल। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इसमें वो बोल रहा है कि बल ज्ञात कर दिए। तो बल का इसमें सूत्र क्या होता है कि बी आई एल। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी क्या है, टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का नाम। आई कितना है, 50 एम्पियर। एल मतलब कंडक्टर की लंबाई। तीन का तीनों का अगर अपन गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15,000 न्यूटन, क्योंकि बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं आपको फिर से। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा हेनरी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आ जाएंगे अपन। नियम प्रेरित ईएमएफ और धारा हमेशा अपने कारण जो इन्हें उत्पन्न करता है का विरोध करता है। दोस्तों सभी को पता है कि मतलब कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उसे क्या करते हैं हम, लेंज का नियम कहते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलता हूँ मैं आपको, ले चलता हूँ। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाली लोह और पदार्थ किस की बनी होती है। तो उसके लिए आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका पहले ऑप्शन है फेराइट। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। लेमिलेशन सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक हिस्टेरिसिस पढ़ा है और एक भंवर धारा हानि पढ़ा है। तो इसमें क्या बताया, इसने क्या क्या पूछ रहा है कि लेमिलेशन क्यों करते हैं। तो लेमिनेशन क्यों किया जाता है, मतलब लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग, लेमिनेटेड सिलिकॉन कोर का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों अपना क्या आ जाएगा, लो क्षति कम करने के लिए। क्योंकि लो क्षति मतलब कि क्या होता है, कोर लॉस। ठीक है, उसको कम करने के लिए, मतलब कि इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। अब इसने लेमिनेटेड भी पूछा है, सिलिकॉन भी पूछा है। तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं, भवधारा हानि को, और सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए। तो जो हिस्टेरिस हानि लो हिस्टेरिसिस हानि और जो भवधारा हानि होती है वो काय के अंतर्गत आती है, लो क्षति के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, लो क्षति को कम करने के लिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है 79, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा क्षरण, लीकेज फैक्टर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, लीकेज फैक्टर, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है एक इस्पात छड़ को चुंबक बनाने के लिए 500 एम्पीयर टर्न की आवश्यकता होती है। 30 ओम प्रतिरोध और 50 लपेटों वाली कॉइल कुंडली के लिए चुंबक बनाने के लिए किस वोल्ट की आवश्यकता होगी। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 300। तो उन्होंने क्या किया है, 500 इंटू 30 अपन के 50 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा दोस्तों। तो ये वोल्टेज निकल जाता है, क्योंकि आई वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो ये एम्पियर ले लिया, ये आर 30 ले लिया, बटे में एन मान रख दिया, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 30। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा, मतलब 300 आ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। 81 वाला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, इनके आपको आंसर शीट भी लास्ट में डाल दूंगा, इसमें देख लीजिएगा फिर से आप एक बार मिला के। ठीक है दोस्तों, आगे ले चलता हूँ आपको। 82वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुंबकीय रिंग का रिलक्टेंस 167.5 इंटू 10⁴ एम्पियर टर्न प्रति वेबर है। कॉइल का
कॉइल को 8 × 10⁻⁴ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी। तो इसमें कुछ नहीं पूछा दोस्तों, इसने एमएमएफ पूछा है। तो एमएमएफ क्या होता है, एम्पियर टर्न। इन दोनों को क्या हो जाएगा, गुना 167 गुणित के 10⁴ गुणित 8 गुणित के 10⁻⁴ तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये सब कट पिट के दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन क्या दिया है, 1340। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले चलते अब निम्न में से कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसके लिए आ जाएगा दोस्तों इस्पात। ठीक है दोस्तों, इस्पात आ जाएगा, इस्पात आ जाएगा इसमें, जैसे कि आपको पता ही है स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। आगे ले चलता हूँ दोस्तों मैं आपको, चुंबक की ध्रुवता परीक्षण के लिए निश्चित सबूत है। तो इसमें क्या होता है, आपको सभी को पता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। विद्युत चुंबक किसकी बनी होती है, विद्युत चुंबक बोल रहा है, तो इसके लिए क्या जाएगा, नर्म लोहे की कोर, है ना, किसकी बनी होती है। तो दोस्तों इस मतलब कैसे बनती है वो पूछना जा रहा है, विद्युत चुंबक किसकी बनी नहीं होती, बोला कि विद्युत चुंबक किसकी बनी होती है। तो इसके लिए आपका आंसर आ जाएगा बी, नर्म लोहे की कोर जिसमें धारा गुजर रही हो, तभी तो मैग्नेट बनेगा ना। जब विद्युत धारा गुजर रही होगी तो उसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है ना, बी। ठीक है, आंसर आ गया बी। अब उसके बाद चलते 86, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने पढ़ाई होगा रासायनिक क्रिया तथा विद्युत चुंबक प्रेरण, मतलब कि दोनों, मतलब कि हमको पता है कि जो बैटरी होती है उसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है, और विद्युत चुंबक प्रेरण के भी द्वारा हम कर सकते हैं। मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा सी, ए बी सी दोनों, है ना, सॉरी ए और बी दोनों से, मतलब कि सी आंसर आ जाएगा इसका। अब अपना क्वेश्चन है, चुंबक बल रेखाओं का मार्ग होता है तो हमेशा क्या होता है, बंद, यानी कि पूर्ण एवं बंद होता है, पूर्ण करती है अपना मार्ग को एवं बंद होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ आपको, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, चुंबक क्षेत्र बोलेंगे। कि जहाँ तक उसका अनुभव किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, चुंबक क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे आ जाएंगे, लाउड स्पीकर में प्रयोग होते हैं। अब तो आपको जनरली पता ही है, लाउड स्पीकर आपने सभी ने देखा ही है, उसमें कौन से चुंबक यूज होते हैं, स्थायी मैग्नेट होते हैं। कौन से मैग्नेट होते हैं, स्थायी मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन। अब आ जाएगा 90, विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। कौन विरोध करता है, लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब कि इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, विरोध करता है। ठीक है ना। अब जाएगा, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय या नीचे, जिसके नीचे लोह चुंबक होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, क्यूरी ताप बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको, 92, 92 में क्या आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फ्लक्स की एक इकाई नहीं है। अब इनने क्या पूछा है, नहीं है, तो वेबर तो है, मैक्सवेल भी है, टेस्ला नहीं है। ओका की इकाई है, फ्लक्स घनत्व की इकाई है ना। तो कौन नहीं है इसमें, अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों बी आ जाएगा। ठीक है, टेस्ला नहीं है ना। चलो इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको, ये तो हो गया, खत्म हो गया पेज, इसके आगे पेज लगा दिया जाए। ठीक है, चलो आगे ले चलता हूँ मैं आपको दोस्तों, 94, 94 क्या बोल रहा है कि चुंबकीय परिपथ का प्रतिष्ठम रिलक्टेंस इस पर निर्भर करता है, मतलब कि किस पे निर्भर करता है ना। तो उसमें आ जाएगा कुंडली, कॉइल में स्थित करंट और कुंडली में लपेटों की संख्या, मतलब कि दोनों पे करता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। आगे आगे ले चल रहा हूँ मैं आपको, 95 क्वेश्चन, सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, विरोध जो करता है प्रतिष्ठम कहलाता है कि नहीं। तो आ जाएगा 95 में डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठम्भ कहलाता है, मतलब कि डी आंसर इज करेक्ट। तो
दोस्तों देखिए इसमें 96वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। वो क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनने दिया है, यह लोहे और मिश्र धातु को आकर्षित करता है, सही बात है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र रूप से चुंबक के रूप में कार्य नहीं करता, जबकि यह करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों, सी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, सी इज करेक्ट आंसर। चलते आगे, विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। तो इसके लिए आ जाएगा सी ऑप्शन, या तो करंट में परिवर्तन द्वारा या वाइंडिंग के टर्न में परिवर्तन द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट। आगे ले चलता हूँ आपको, चुंबक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स किस दृष्टिकोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें 98 जो आपका क्वेश्चन है उसका आ जाएगा दोस्तों चुंबकीय प्रतिष्ठंभ के, मतलब कि डी ऑप्शन इज राइट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा 99, लेंज के नियम का समीकरण क्या है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है कि जो लेंज का नियम है वो दर्शाता ई बराबर माइनस एन डी फाई अपन के डी टी। तो इन्होंने क्या किया है, जो 99वां क्वेश्चन है वो 100 में आना था, जो 100वां क्वेश्चन है 99 में आना था, मतलब हाँ 99 में आना था। तो मैं आपको जो लेंज के नियम का समीकरण जो दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या दिया है, ई प्रोपोर्शनल डी फाई अपन के डी टी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपन के डी टी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, मतलब मैंने जो बताया आपको वो हो जाएगा। ठीक है, अब 100वां क्वेश्चन क्या है, फेराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। अब जबकि फेराडे के नियम में ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता, तो इनका जो क्वेश्चन यहाँ पे आना था, जो यहाँ पे आना था फेराडे आना था, यहाँ फेराडे नहीं, यहाँ आना था लेंज का आना था। तो लेंज में आना था, तो इसमें आना था इसका क्वेश्चन दोस्तों सी वाला, प्रेरित ईएमएफ और चुंबक प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध होते हैं। तो इसमें आएगा लेंज का नियम, और ये जो नियम यहाँ इन्होंने दर्शाया बी ऑप्शन में, तो वो फेराडे का नियम है दोस्तों। ये लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आ जाएगा फेराडे का नियम, और लेंज का नियम बोलता है सी ऑप्शन, ये ऐसा प्रेरित चुंबक प्रवाह में परिवर्तन में विरुद्ध होता है। और इसका जो समीकरण होता है दोस्तों वो होता है ई बराबर एन एन माइनस एन है ना, डी फाई अपन के डी टी, डी फाई दोस्तों इसमें लिखा नहीं रहा है, डी फाई अपन के डी टी होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ जाना। आगे ले चलता हूँ मैं आपको, पूरी तरह से चार्ज होने की स्थिति में एक लीड एसिड, मतलब कि लीड एसिड बैटरी का नाभिकीय वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, 2 वोल्ट होता है, ये तो सभी को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो 103 वाला जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर आ जाएगा निकेल। ये क्या होता है, लो लो चुंबकीय पदार्थ बोल रहा है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, निकेल आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको, हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना जो 104 है उसका आंसर आ जाएगा दोस्तों निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक। क्यों, क्या करता है वो, हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए आवश्यक है निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक। चौथा पॉइंट आ जाएंगे, बाएं हाथ के नियम के अंगूठा प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने बाएं हाथ मतलब कि लेफ्ट हैंड, तो इस पे आ जाएगा दोस्तों चालक का लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को इंगित करता है। प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है। तो प्रतिष्ठंभ, इसमें उसका व्युत्क्रम हो जाएगा प्रवेश्यता। जो प्रतिष्ठंभ होता है रोकने का काम करता है, प्रवेश्यता जाने मतलब सहायता प्रदान करती चालकता में, है ना, मतलब करंट प्रवाह के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको, 107 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस्पात को
चुंबकित करना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसकी चुंबकनशीलता उच्च होती है, इसीलिए इसे मतलब क्या, चुंबकित करना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद भी एक बार ऐसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जिसे मैंने, ये प्लेटफॉर्म बुक है, प्लेटफॉर्म द रुक्मणी प्रकाशन की बुक है दोस्तों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए हुए हैं। इस बुक को दोस्तों आप भी ले सकते हैं, मतलब फ्री में, वो भी कैसे, गूगल पे जाइए आप, वहाँ पे रुक्मणी ITI थ्योरी लिखिए इलेक्ट्रीशियन, तो आपको ये पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूँ आपको मैं। हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है? तो इसमें आ जाएगा अपना आंसर, चक्र यानी प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा, मतलब कि जो प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा जो होती, मतलब ऊर्जा का जो खपत होता है साइकिल प्रति, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो चलती है ना अपनी, तो हिस्टेरिसिस लूप में क्षेत्रफल पदार्थ में किस गुण की माप है? तो उसका आंसर आ जाएगा प्रति चक्र में व्यय ऊर्जा, मतलब कि खपत ऊर्जा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा अपना 109वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, निम्न में असत्य है। अब ये बोल रहा है कि असत्य क्या है, तो असत्य में देखो, 1 वेबर बराबर 1 × 10⁸ मैक्सवेल, ये तो होता है। ठीक है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है, 1 टेस्ला बराबर 1 × 10⁴ तो ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर टर्न बराबर 4 पाई गिलबर्ट, तो ये नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा ना। इसके आगे आ जाएगा आपका, एक मैक्सवेल समतुल्य है, तो एक मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ का 8 वेबर के बराबर होता है, इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगा। एक मैक्सवेल बोल रहा है, जबकि 1 वेबर बराबर क्या होता है, 10⁻⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाएगा 111वां क्वेश्चन। निम्न में प्रति चुंबकीय पदार्थ है, अब बोल रहा है ना प्रति चुंबकीय, मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके लिए अपना आंसर आ जाएगा जस्ता। जस्ता मतलब कि जिंक, सी ऑप्शन। एक चुंबक के ध्रुव क्या होता है, मतलब वो पूछ रहा है कि एक चुंबक के ध्रुव, तो 112वां जो नंबर क्वेश्चन है, अलग नहीं किए जा सकते। सभी को पता है कि एक चुंबक के ध्रुव कभी भी कितने भी टुकड़े कर दो उसको क्या कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए ए ऑप्शन आ जाएगा। अगले चलता हूँ 113, कम धारण क्षमता रिटेंटिविटी के पदार्थ प्रयुक्त उपयुक्त होते हैं, मतलब कम धारण क्षमता, तो उसके लिए आपका आ जाएगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, आंसर आ जाएगा इसका ए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, कम धारण शक्ति के करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और दूसरा पेज लगा दी जाए। अब आ जाता है अपना 114वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसके परितः चुंबक क्षेत्र होता है? तो इसमें आ जाएगा अपना गतिमान चालक के, मतलब गतिमान आवेश के। ठीक है, निम्न में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो गतिमान आवेश के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ जाएगा अपना 115वां क्वेश्चन। विद्युत मोटर में धारा का कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? तो उसके लिए आ जाएगा चुंबकीय और ऊष्मीय दोनों प्रभाव, मतलब कि बी ऑप्शन इसमें सही है, बी ऑप्शन। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसके आगे ले चलता हूँ मैं आपको। अधिक क्षेत्रफल वाले हिस्टेरिसिस लूप में, लूप के पदार्थ में हिस्टेरिसिस हानियाँ क्या होगी, तो मैंने बहुत ही अच्छी समझाई, पिछले वाली वीडियो में जाके देखना आप, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, तो उसमें आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, अधिक, बहुत अधिक होगा। जब अपना हिस्टेरिसिस लॉस कर्व जो होता है बड़ा बनेगा, तो अपना ये भी बड़ा बनेगा, क्या लॉस भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आगे 117वां क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील ने कठोर स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्यों? क्योंकि इसके अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है, इसीलिए कठोर स्टील का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद चलते, एक चुंबक किन धातुओं को आकर्षित कर सकता है? कोबाल्ट, निकिल और स्टील को आकर्षित कर सकता है। ये आ गया दोस्तों अपना डी। दोस्तों ये अपनी जो एमसीक्यू सीरीज थी ये आज खत्म होती है इसी के साथ। तो दोस्तों आपको मैं इनके आंसर शीट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके नीचे में क्या लगा हुआ आंसर शीट दिख रही है आपको।
ठीक है दोस्तों, आप इसके आंसर शीट भी देख के आप खुद भी यह सीरीज को लगा सकते हैं तथा आप दोस्तों इस बुक को एकदम फ्री में पा सकते हैं। गूगल पे जाइए, उस पर लिंक डली हुई है, डालिए आप उसमें रुक्मणी ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, आपको यह इस बुक की पूरी PDF ही PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें तथा बताइए कि ITI से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगी तथा वैकेंसी की जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी होती है सबका अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।